बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल पिछले वीलॉग में ये भी जिक्र किया था कि शेख रशीद ने एंटी करप्शन के नोटिस के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। तो आज शेख रशीद को एंटी करप्शन ने भी तलब कर रखा था। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो एंटी करप्शन में पेश होने की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में आए, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें एंटी करप्शन वाले वहीं बिठा लेंगे और उन्हें जाने नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने दरख्वास्त भी इसी खदशे के पेश नज़र जो है वो दायर की थी, और अदालत में उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें रिलीफ़ मिला, क्योंकि अदालत ने एंटी करप्शन को ये हुक्म दिया कि शेख रशीद को किसी भी तरह गैर कानूनी तौर पर हिरासत ना किया जाए। और अदालत ने इसके साथ साथ तफ्तीशी अफसर को 27 जुलाई को रिकॉर्ड्स में जो है वो तलब किया है। अच्छा, एक कमरा अदालत में शेख रशीद साहब की जो है वो उकताहट जो है वो बड़ी देखने में आई कि शेख रशीद साहब सुबह 9 बजे आए और सुबह उनका केस पर एतराज़ जो लगा था, अदालत ने उस एतराज़ को सरफ़ नज़र किया और ये कहा कि इसको जुडिशल साइड पे देखा जाएगा। अभी इस केस को समाअत के लिए आज ही मुकर्रर किया जाए, क्योंकि उनके वकील की इस्तदा थी कि आज उनकी पेशी है एंटी करप्शन में, तो इसलिए इस केस को आज ही सुना जाए, क्योंकि बड़ी फ़ौरी नोयत का केस है। खैर, अदालत ने उस केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया और 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया। और उसके बाद जब बेंच बैठा, मिस्टर जस्टिस फ़ारूक हैदर जो हैं वो 12 बजे के करीब कमरा अदालत में आए। तो उससे बाद पहला केस जो कॉल हुआ, तो उस केस में तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो आर्गूमेंट चलते रहे। तो इस दौरान शेख रशीद साहब जो है वो अपने साथ बैठे जो वकील थे उनके साथ उकताए हुए नज़र आए और उनके साथ ये गुफ्तगू करते रहे और ऐसे इशारा करके, यार ये क्या चल रहा है, ये इतनी देर लगा रहा है वकील, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। तो इस तरह करके वो बड़े उकताए हुए नज़र आए। खैर, उनका ये करना था ऐसे, तो वकील साहब जो रोस्टम पे थे, खैर उन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन कुदरती तौर पे उनका केस जो है वो ख़त्म हो गया और इनका केस शेख साहब का कॉल हो गया। उसके बाद शेख रशीद साहब जो है वो स्टेशन साइड पर खड़े हो गए आके, और जैसे ही वो खड़े हुए तो पीछे नशिस्त पर बैठे अजहर सिद्दीक एडवोकेट थे, उनको भी उन्होंने बुला लिया कि आप भी आ जाएं, अगर कोई मावनत की ज़रूरत हुई तो आपको भी आगे कमरा अदालत के रूबरू आप भी मेरी नुमाइंदगी कर दीजिएगा। और अदालत ने शेख रशीद साहब जो हैं वो जिस तरह वो उकताए दिखाई दिए, तो उन्हें इतना तो एहसास हुआ हो गया होगा कि कमरा अदालतों में किस तरह केसेस चलते हैं। और जब ये गवर्नमेंट में थे तब इन्होंने TLP वालों के साथ क्या किया, इन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के साथ क्या किया, उनको कैसे जेलों में डाला, कैसे उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए। तो अब ये वही उनका मकाफ़ात अमल है कि जो बोया है वही काटेंगे। अब तो अब जिस तरह इनके सियासी मुखालफिन जो है वो अदालतों में सारा दिन पेश होते रहे, बैठे रहे, तब आज अगर उनको अपने रिलीफ़ के लिए, अपने लिए ही, अभी तो उनको गिरफ़्तार भी नहीं किया गया, तो अदालत में बैठे थे तो उकताए हुए थे। तो यहाँ पे तो हम रोज़ देखते हैं कि साइलिन इसी तरह ही आते हैं। और शेख साहब को तो फिर भी जल्दी रिलीफ़ मिल गया, जुम्मा था, उनकी बारी जल्दी आ गई और छुट्टियाँ भी चल रही हैं, इस वजह से भी शायद केसेस कम थे। तो वरना साइलिन तो दूर दराज से आते हैं, सुबह 8 बजे पहुंचते हैं कमरा अदालतों में, उसके बाहर इंतज़ार करते रहते हैं, उनका केस लगता नहीं है। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं, रोज़ देखते हैं कि साइलिन जो हैं वो इसी तरह इंतज़ार कर कर तो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि उनका केस ही नहीं कॉल होता, दोबारा बेंच लेफ़्ट ओवर हो जाता है, केसेस लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं, बेंच चला जाता है उठ के। तो शेख साहब को तो आज उनकी मर्ज़ी का रिलीफ़ भी मिला, मगर इसके साथ साथ उनको ये अंदाज़ा हो गया होगा, और बल्कि उनको अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि इस तरह जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, जिसमें इस तरह की मुकदमेबाजी है वो चल रही है, हर कोई जिसका दिल करता है उठ के आ जाता है और झूठी और बिलाजवाज़ दरख्वास्तें भी दायर की जाती हैं, जिसको अदालत अपने मुनासिब समझती है, जिस तरह उसको फ़ैसला फरमा देती हैं अदालतें। और लेकिन शेख साहब चूँकि हुकूमत में रहे हैं, उनको चाहिए कि दोबारा अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं तो इस तरह का निज़ाम भी लाएँ ताकि फ़ौरी इंसाफ मिले, अदालतों में जो केसेस की तादाद है वो भी कम हो सके और साइलिन को फ़ौरी इंसाफ जो है वो मिल सके। इस तरह इन ऐसे तो बड़े प्रोफाइल हाई प्रोफाइल लोगों को तो फ़ौरी इंसाफ मिल ही जाता है, उनके वकील भी बड़े होते हैं और अदालतें भी थोड़ा सा
कर देती हैं कि इनका फौरी नोयत का मामला है, तो उनकी समाअत हो जाती है। खैर, अब आइंदा तारीख पर देखा जाएगा कि 27 जुलाई को अदालत ने 27 जुलाई की तारीख जो है वो भी शेख रशीद साहब की मर्ज़ी के मुताबिक दी है, क्योंकि उनकी अदालत ने 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। तो शेख रशीद ने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाना है 20 जुलाई को, तो इसलिए कोई अगली डेट फरमा दी जाए। तो अदालत ने 21 जुलाई की तारीख मुकर्रर की, तो शेख रशीद के वकील ने यह इस्तदा की कि इस 21 जुलाई की बजाय कुछ और अगला दिन मुकर्रर कर दिया जाए, क्योंकि वो भी मसरूफ़ है। तो अदालत ने इसी पेश नज़र जो है वो 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। और जो तफ्तीशी अफसर हैं इस एंटी करप्शन के मुकदमा के, उन्हें ये कहा है कि वो ये बताएं आकर कि ये जो शेख रशीद का प्लॉट ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है, इस पे क्या ये मुआहिदा जो है रॉयल रेजिडेंशिया के साथ वो मुकम्मल हो चुका है, पाया तकमील को पहुंच चुका है, या सिर्फ़ अभी उसकी पेमेंट होना बाकी है, उसकी ट्रांजैक्शन होना बाकी है। तो शेख रशीद से भी ये अदालत ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे पैसे नहीं मिले, उस पार्टी ने मुझे पैसे अदा नहीं किए, तो बिल्कुल अभी मेरा मुआहदा मुकम्मल नहीं हुआ। तो अदालत ने ये कहा कि पैसों की बात जो है वो हमारे सामने ना कीजिए, हमें अदालत ने सिर्फ इस पॉइंट को देखना है कि आया ये मुआहदा मुकम्मल हो चुका था, इस पर जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका था या नहीं हुआ था। अदालत ने इस पॉइंट को देखना है। तो इसी पॉइंट के ऊपर अदालत ने आइंदा समाअत पर ये कहा है कि अदालत की मामलत की जाए, और 27 जुलाई को तफ्तीशी अफसर को भी रिकॉर्ड्स में तलब किया है। अदालत से बाहर निकलने के बाद शेख रशीद साहब जो है उनसे हमने पूछा कि शेख साहब आज आप फिर जाएंगे एंटी करप्शन में? तो उन्होंने कहा जी मैं क्यों जाऊंगा, मेरे वकील हैं वो जाएंगे, तो मैंने तो नहीं जाना। तो इतना कह के वो चले गए हैं। शेख साहब एंटी करप्शन होने जाना पेश होगा एंटी करप्शन या नहीं होने जान के मेरे वकील, मैं क्यों जावांगा? 27 तारीख पे आ गई। बिल्कुल।